नंबर 13 स्टार्ट करते हैं क्लास 11th का। चैप्टर नंबर 13 आपके पास है स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, इसके अंदर मीन मोड मीडियन जो आप पहले भी पढ़ के आ चुके हैं। अच्छा, इस चैप्टर के अंदर क्या होता है, हम डील करते हैं किसके साथ कि जो डाटा कलेक्ट करते हैं हम कोई स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए। ठीक है, कोई हमारा जैसे क्लास का हमें डेटा कलेक्ट करना है, ठीक है, उस हिसाब से हम जैसे जो मीन मोड मीडियन निकालते थे ना, वो ही सब अब हम इनके अंदर पढ़ेंगे। या फिर एक एग्जांपल ये ले सकते हैं, हम दो अलग अलग हमारे पास बैट्समैन हैं, ठीक है, उनके बीच में जो है मैच हुए हैं, तो अलग अलग बैट्समैन ने कितना स्कोर किया है, तो हम उस अकॉर्डिंग उसकी मीन और मीडियन फाइंड कर लेंगे। अच्छा, याद करो हम जो है मीन पढ़ के आए थे, मीन को हम एक्स बार से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला आपके पास क्या होता था, 1/n समीशन ऑफ i इक्वल्स टू 1 to n इंटू एक्स आई। ठीक है, एन क्या थी हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन थी। सेम इसी टाइप से जो हम मीडियन पढ़ के आए थे, यदि एन हमारे पास क्या था, ओड था, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास ओड थी, तब हमारे पास मीडियन क्या होता था, n+1/2th ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, ये वाली ऑब्जर्वेशन हमारे पास होती थी। और यदि n आपके पास क्या होता था, इवन होता था, तो इस केस में हम क्या करते थे, मीन फाइंड करते थे किस किस का, n/2th टर्म का एंड n/2 + 1th टर्म का या फिर 1th ऑब्जर्वेशन का। इस चैप्टर में हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास रेंज क्या होती है। रेंज हमारे पास क्या होती है, डिफरेंस होती है किस किस का, मैक्सिमम एंड दी जो मिनिमम वैल्यू होती है उनका डिफरेंस होती है। अभी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या है, एग्जाम्पल ले लिया, मतलब मैक्सिमम एंड दी मिनिमम ऑब्जर्वेशन भी आप बोल सकते हो। हमने एग्जाम्पल ले लिया कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मेरे पास कुछ इस टाइप से है। ठीक है, अब इसके अंदर मैक्सिमम मेरे पास 50 है, मिनिमम मेरे पास 0 है, तो इस केस में जो आपकी रेंज है वो कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम माइनस मिनिमम विच इज इक्वल्स टू 50। तो इस केस में रेंज कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी। इसके बाद हम सेकंड टर्म देखते हैं, मीन ऑफ डेविएशन। मीन ऑफ डेविएशन किसके इक्वल होता है, ये हमारे पास रेशियो होता है किस किस का, सम ऑफ डेविएशन। अच्छा, ये डेविएशन वर्ड जो आप पहले पढ़ के आए थे ना, ये वही वाला डेविएशन है। ठीक है, ये क्या होता था, डिफरेंस होता था किस किस का, ऑब्जर्वेशन का, और जो आप वो सेंट्रल टेंडेंसी ए करके मानते थे ना, x-a करके, वही है यहाँ डेविएशन। और क्वेश्चन करेंगे तब पता चलेगा। देखो, इसके फॉर्मूले में लिख देती हूँ कि जो मेन डेविएशन है ए पॉइंट के अबाउट यदि हम निकाल रहे हैं, तो समीशन ऑफ i इक्वल्स टू 1 to n समीशन ऑफ xi माइनस ए। इस टाइप के क्वेश्चन हमने पहले करके आ चुके हैं हम। ठीक है, 10th क्लास में मेन डेविएशन अबाउट द मीन, मीन को हम x बार से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है 1/n समीशन ऑफ i इक्वल टू 1 to n मोड ऑफ xi माइनस x बार। ठीक है, xi हमारे पास क्या था, x1 x2 x3 वो सब ये वेरी करते जाएंगे आई की वैल्यू के अकॉर्डिंग। फिर मेन डेविएशन अबाउट द मीडियन, कैपिटल एम क्या होता है, मीडियन होता है, 1/n समीशन ऑफ i इक्वल टू 1 to n समीशन ऑफ xi माइनस m। ठीक है, यहाँ पे लिख लेना कि ये जो x बार है वो आपके पास मीन है, और जो कैपिटल m है ये आपके पास क्या होता है, मीडियन होता है। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास कह रहा है कि हमें मीन डेविएशन अबाउट दी मीन, ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है, जहाँ पे हमारे पास डाटा कुछ इस टाइप से दिया हुआ है। ठीक है, डाटा हमारे पास ये दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम इसका मीन फाइंड करेंगे, क्योंकि ये मीन डेविएशन अबाउट द मीन कर रहा है। ठीक है, तो एक्स बार की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो एक्स बार की वैल्यू किस टाइप से होती है, सम ऑफ ऑल दी डाटा अपॉन में टोटल नंबर ऑफ जितने भी इसके डाटा हैं। तो ये आप काउंट कर लीजिए कितने हैं, 3 6 एंड ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो एक्स बार की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, इन सबको जब आप ऐड करेंगे तो पता चल जाएगा 72/8, तो ये आपके पास 9 आ जाएगी। ठीक है, ये आने के बाद आप अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हमें क्या फाइंड करना था, xi माइनस एक्स बार। xi ये और कुछ नहीं है, x1 x2 x3 x4 इस टाइप से करके हैं, i की वैल्यू के अकॉर्डिंग ये वेरी करते जा रहे हैं। तो हम xi जब माइनस एक्स बार जब हम फाइंड करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग हम सिंपली फाइंड करें, 6 - 9 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 7 - 9, फिर हो जाएगा 10 - 9। ठीक है, xi माइनस एक्स बार की ही वैल्यू फाइंड हो रही है, फिर हो जाएगा 12 - 9, फिर हो जाएगा 13 - 9 एंड देन 4 - 9 एंड 8 - 9 एंड 12 - 9 हो जाएगा। ठीक है, अभी जब हम इनको सोल्व करेंगे तो 6 माइनस ये -3 हो जाएगा, फिर -2, इन दोनों में से 1 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 3,
ये 4 और ये -5 -1 एंड क्या हो जाएगी वैल्यू 3 हो जाएगी। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना था, इनका एब्सोल्यूट मीन। एब्सोल्यूट मीन मतलब मोड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार। जैसे ही आप मोड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार करेंगे तो इसका मतलब सारी वैल्यूज आपके पास क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव हो जाएंगी। ठीक है, सारी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएंगी, एक भी वैल्यू नेगेटिव नहीं होगी। अब आप मीन डेविएशन अबाउट द मीन वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, जो आपके पास क्या था, समीशन ऑफ आई इक्वल्स टू 1 to n मोड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू क्या था, 1/n था। अब n देखो ये टोटल हमारे पास कितने हैं, 8 है, इंटू समीशन लगाना था। समीशन का मतलब इन सब का सम ही हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट इनका सम लिख दूं मोड के अकॉर्डिंग ले जाके। इन सब का सम क्या हो जाएगा, 3 + 2 + 1 + 3 + 4 + 5 + 1 + कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आप जब इनको ऐड करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी ऊपर 22। इनको जब आप कैंसिल करोगे तो आ जाएगा 2.75। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। अच्छा ये ध्यान रखना, ये जो हम मीन डेविएशन निकाल रहे हैं ना, ये हम अनग्रुप डाटा का निकाल रहे हैं। ये ग्रुप डाटा क्या होता है, अनग्रुप डाटा क्या होता है, ये आप पढ़ के आ चुके हो ना। ठीक है, अभी वैसे पता चल जाएगा। यहाँ देख लो, ये जो इस टाइप के डाटा होते हैं ये अनग्रुप डाटा होते हैं, और जो ग्रुप डाटा होंगे उनके बारे में हम अभी देखेंगे। ठीक है, मीन डेविएशन निकालना है, किसके अबाउट, मीडियन के अबाउट निकालना है। डाटा आपके पास दिया हुआ है 3, 9, 5, 3, 12, 10, 18, 4, 7, 19 और 21। अच्छा ये सब है ना आपके बुक के ही एग्जाम्पल है, तो ये मत सोचना कि मैंने अपनी तरफ से लिए, बुक के ही एग्जाम्पल है। तो सबसे पहले यहाँ से हम क्या निकालेंगे, मीडियन निकालेंगे। मीडियन निकालने के लिए देखेंगे कि ये जो आपके पास टर्म है ये ओड है या फिर इवन है, तो आप इन्हें देख लीजिए। ठीक है, ये आपके पास क्या हो जाएंगी, ओड नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगी। ठीक है, ओड नंबर ऑफ टर्म हो जाएंगी, तो इसके बीच में हम क्या करेंगे, जितनी भी ओड नंबर ऑफ टर्म है हम किस टाइप का फॉर्मूला लगाते थे, n+1/2th टर्म, इस टाइप से लगाते थे। ये टोटल आपके पास कितनी है, 11 + 1/2th टर्म या फिर 2th ऑब्जर्वेशन। तो इसका मतलब आ जाएगा कि 6th ऑब्जर्वेशन ही आपका क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। तो यहाँ से मीडियन जो है उसकी वैल्यू आपके पास कितनी आ गई है, 9 आ गई है। ठीक है, मीडियन की वैल्यू 9 आने के बाद अब हमें सेकेंडली क्या फाइंड करना है, एक्स आई माइनस एम फाइंड करना है। एक्स आई वो या है आपके पास क्या क्या थे, 3, 9, 5, 3, 12, 10, 18, 4, 7, 19 एंड क्या था, 21 था। तो एक्स आई माइनस एम निकालो, एम की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई थी, 9 आ गई थी। ठीक है, तो आप किस स्टेप से निकालेंगे कि 3 - 9 लेकिन उसका मोड, फिर निकालेंगे 9 - 9, इन सब का मोड करके आप जो है सिंपली इस टाइप से निकालेंगे 5 - 9। ठीक है, जब आप सेम इसी टाइप से इसकी कंप्लीट की वैल्यू निकालेंगे 21 - 9, इन सबको आप सिंपली सोल्व करके देख सकते हो। मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ, इनकी वैल्यू आपकी मोड के अंदर मतलब सारी पॉजिटिव वैल्यू आएंगी, तो ये किस टाइप की वैल्यू आ जाएगी, सारी ये वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, इसका मतलब आपके पास हुआ समीशन ऑफ आई इक्वल्स टू 1 to n। n हमारा कितना है, 11 है। मोड ऑफ एक्स आई माइनस क्या हो जाता है, m हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे जब मैं इन सब का सम करूंगी, इसका मतलब है 6 + 6 + 5 + 4 + 2, और इस टाइप से सभी का ये सम करके इन सब का +12 करके ये आपके पास कितना आ जाएगा, 58 आ जाएगा। अब जो मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन, हमारे पास फॉर्मूला होता था 1/n समीशन ऑफ आई इक्वल्स टू 1 to n मोड ऑफ एक्स आई माइनस एम। अब देखो मोड ऑफ एक्स आई माइनस एम, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 48। एन की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 11। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास 11 थी ना, इनको कैंसिल करने के बाद आपके पास ये आ जाएगा। अभी देखो मीन डेविएशन किसका, हम ग्रुप डेटा का मीन डेविएशन देखेंगे। मीन डेविएशन ऑफ द ग्रुप डेटा अबाउट द मीन। ठीक है, किसके अबाउट देखेंगे, मीन के अबाउट देखेंगे। ठीक है, सेम उसी टाइप से जो हम करते रहे थे। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले मीन की वैल्यू मतलब एक्स बार की वैल्यू वो किसके इक्वल होती है, समीशन ऑफ आई इक्वल्स टू 1 to n इंटू एक्स आई एफ आई अपॉन समीशन ऑफ आई इक्वल टू 1 to n एफ आई। ये सब हम जो है 10th क्लास के अंदर भी पढ़ के आ चुके हैं, जहाँ पे इस पूरे की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, कैपिटल ऑफ n होती है। तो इसको हम किस टाइप से भी लिख सकते हैं, 1/n समीशन ऑफ आई इक्वल्स टू 1 to n एक्स आई इंटू क्या हो जाएगा, एफ आई हो जाएगा। अभी हम देखते हैं मीन डेविएशन अबाउट दी मीन। ठीक है, ग्रुप डेटा की बात चल रही है। ठीक है, इससे पहले हम अनग्रुप डेटा के बारे में पढ़ रहे थे। तो ये देखना, ये क्या हो जाएगा, समीशन ऑफ आई इक्वल्स टू 1 to n इंटू मोड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू आपका क्या हो जाएगा, एफ आई हो जाएगा अपॉन समीशन ऑफ आई इक्वल टू 1 to n इंटू एफ आई हो जाएगा। मेरे को पता है कि कैपिटल एन की वैल्यू मेरे पास किसके इक्वल होती है, आई इक्वल टू 1 to n इंटू
एफ आई के इक्वल होती है, ठीक है ना। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको किसके भी इक्वल लिख सकती हूँ, 1/n समीशन ऑफ आई इक्वल टू 1 to n मोड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू क्या हो जाएगा, एफ आई। सेम इसी टाइप से आपका जो मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1/n समीशन ऑफ आई इक्वल्स टू 1 to n एफ आई इंटू एक्स आई माइनस क्या हो जाएगा, m। देखो एक एग्जाम्पल आपके पास दिया हुआ है जिसमें एक्स आई और एफ आई आपको क्वेश्चन के अंदर ही गिवन होगा। ये पूछ रहा है कि आपको मीन डेविएशन निकालना है अबाउट द मीन, ठीक है। मीन डेविएशन अबाउट द मीन जिसका फॉर्मूला हमने अभी अभी देखा है, ठीक है। क्या फॉर्मूला होता है, सबसे पहले हम जो है फॉर्मूला लिख लेते हैं। मीन डेविएशन अबाउट द मीन का फॉर्मूला होता है 1/n समीशन ऑफ आई इक्वल्स टू 1 to n एफ आई इंटू एक्स आई माइनस क्या था आपके पास, एक्स बार था, ठीक है। जहाँ पे कैपिटल एन की वैल्यू आपके पास क्या थी, समीशन ऑफ आई इक्वल टू 1 to n इंटू आपका क्या था, एफ आई, ठीक है। और जो ये एक्स बार था, एक्स बार की वैल्यू आपकी किसके इक्वल होती है, समीशन ऑफ आई इक्वल्स टू 1 to n एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन समीशन ऑफ आई इक्वल टू 1 to n इंटू क्या हो जाएगा, एफ आई हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें एफ आई इंटू एक्स आई निकालना है, तो यहाँ से हम एफ आई इंटू एक्स आई निकालेंगे। तो एफ आई इंटू एक्स आई और कुछ नहीं, इन दोनों को क्या करना है, सिंपली मल्टीप्लाई करना है। जैसे 2 2 जा 4, ठीक है। ये आपका 8 इंटू 5 ये हो जाएगा 46 इंटू 10 ये हो जाएगा 60, ठीक है। फिर इसके बाद ये आपका हो जाएगा 56 एंड ये दिस वन इज द 80 एंड 12 5 जा क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है। अभी ये आने के बाद सबसे पहले मैं यही वाला फाइंड कर लेती हूँ, समीशन ऑफ एफ आई मतलब इन सब का सम, समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई इन सब का सम। तो अभी देखना जब आप इन सब को ऐड करोगे तो यहाँ से आपकी ये वाली जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 300 आ जाएगी एंड द समीशन ऑफ एफ आई इन सब की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 40 आ जाएगी। तो यहाँ से एक्स बार की वैल्यू आपकी किसके इक्वल हो गई है, ऊपर वाली वैल्यू 300 है, नीचे वाली वैल्यू आपकी 40 है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7.5 आ जाएगी। ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई है, एक्स बार की वैल्यू आ गई है। अभी मेरे को तो ये फाइंड करना है, मेरे को क्या फाइंड करना है, मोड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार फाइंड करना है, ठीक है। मोड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार, एक्स आई क्या है, x1 x2 x3 x4 इन सब की वैल्यू को इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे इस टाइप से 2 माइनस 7.5 का मोड, फिर 5 माइनस 7.5 का मोड, सेम इसी टाइप से 12 माइनस 7.5 का क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा। इन सब की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। जो भी वैल्यू, अब देखना यहाँ से नेगेटिव वैल्यू आएगी लेकिन मैं उसको डायरेक्ट पॉजिटिव लिख दूंगी, ठीक है। जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस 5.5 वैल्यू आएगी लेकिन मैं इसको डायरेक्ट क्या लिख दूंगी, प्लस 5.5 लिख दूंगी, ठीक है। यहाँ से ये क्या हो जाएगा, 12 माइनस 7.5 ये हो जाएगा 4.5। तो यहाँ पे सिंपली मैं इनकी जल्दी जल्दी वैल्यू लिख देती हूँ, आप जो है इनको सब्ट्रैक्ट करके देख लेना, ठीक है। ये x1 x2 x3 है, एक्स बार की वैल्यू ये है। जब आपको इसको इस टाइप से सब्ट्रैक्ट करके देखोगे तो इनकी वैल्यू आ जाएगी 5.5, 2.5, 1.5, फिर हो जाएगा 0.5 और इसकी वैल्यू आ जाएगी 2.5 एंड हो जाएगी 4.5। अब फाइनली मेरे को फाइंड करना है एफ आई इंटू दिस, ठीक है। एफ आई इंटू मोड ऑफ एक्स आई माइनस क्या फाइंड करना है, एक्स बार फाइंड करना है। तो इस केस में मैं क्या करूंगी, एफ आई क्या है, ये है, एक्स आई माइनस एक्स बार क्या है, ये है। तो इन दोनों को मेरे को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। जैसे मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी, जैसे 55 को पहले 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो आपके पास क्या आ जाएगा, 110 आ जाएगा। एक पॉइंट के बाद 0 लग रही है तो ये हो जाएगा 11.0, मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी। इनको सिंपली मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपके पास वैल्यू आ जाएगी वो इतनी आ जाएगी, ठीक है। पॉइंट वाले मल्टीप्लाई करने में आपको जो है परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यदि आपको परेशानी होती है तो कैसे क्या करो, जैसे 4.5 को आपको मल्टीप्लाई करना है 5 से, तो कैसे क्या करो, 45 को पहले 5 से मल्टीप्लाई कर लिया करो। जब 45 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 225। एक के बाद पॉइंट लगाओ तो यहाँ एक के बाद ही पॉइंट लगा दिया करो, या फिर अपोन में 10 ले जाके किसी भी टाइप से जो आप कर सकते हो, ठीक है। अब इतना करने के बाद अब मेरे पास सब कुछ आ गया। अब मेरे को क्या करना है, इसका समीशन फाइंड करना है। सिंपली इसका समीशन फाइंड करने के बाद यहाँ से इस n की वैल्यू, n मतलब इसकी वैल्यू, ये तो आपके पास कितनी है, 40 है। तो यहाँ पे जब मैं समीशन फाइंड करूंगी एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार, मतलब इन सब का जब मैं एड अप करूंगी, इन सब का एड करने के बाद आप देखना 92 ही आपकी क्या आएगी, वैल्यू आएगी। ये करने के बाद अब मैं सिंपली निकाल देती हूँ मीन डेविएशन अबाउट द मीन, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/40 इंटू क्या हो जाएगा, 92। आप जो है आप इसको कैंसिल कर सकते हो। कैंसिल करने के बाद ये आपके पास आ जाएगा 23 आ जाएगा, नीचे एक के बाद पॉइंट है तो 2.3 करके आ जाएगा, ठीक है।
जब भी हम जो है ग्रुप डेटा के अंदर पढ़ते हैं तो हम दो टाइप के फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं। एक ये जो इस टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, ये होता है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब जो है हम कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का एक एग्जांपल देखते हैं। देखो इस टाइप का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो हमारे पास क्या होता है, कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जिसके अंदर सिर्फ आपके पास ये दो चीज गिवन होगी, ठीक है। एक तो एक क्लास इंटरवल की फॉर्म में होगा, इस टाइप के क्वेश्चन भी हम 10th क्लास में करके आए ना, तो उसी टाइप के ये हमारे पास क्या होता है, एफ आई की वैल्यू गिवन होती है, ये हमारे पास ये सिर्फ मार्क्स ऑब्टेन्ड है। अब देखो यहाँ पे एक्स आई की वैल्यू नहीं, फॉर्मूला सेम वही लगेगा। अब एक्स आई की वैल्यू मैं किस टाइप से निकालती हूँ, एक्स आई की वैल्यू होती है मेरे पास मिड पॉइंट होती है। मिड पॉइंट क्या होती है, एक्स आई की वैल्यू। अब मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, किसका मिड पॉइंट निकालेंगे, मिड पॉइंट कॉमन सी बात है, इन दोनों के बीच का ही मिड पॉइंट निकालेंगे। मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं हम, 10 + 20 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 30 डिवाइड बाई 2, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 15 आ जाएगी, ठीक है। या फिर इस टाइप से भी देख सकते हो कि भाई 10 और 20 है, इनके बिल्कुल बीच में कौन सा होगा, जैसे 10 का गैप है तो बिल्कुल बीच में 15 होगा। इससे लेफ्ट साइड भी आपके पास 5 बच रहे, राइट साइड भी आपके पास 5 बच रहे, तो किसी भी तरीके से आप कर सकते हो, वैसे फाइंड करना नहीं है। तो इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 ही करके हमारा क्या निकलता है, मिड पॉइंट निकलता है। तो यहाँ से इन सब के मिड पॉइंट निकालने के बाद जो है मैं सिंपली इनकी क्या कर दूंगी, वैल्यू पुट कर दूंगी। इन सबको ऐड करके डिवाइड बाई 2 करना है, लेकिन हर बार हम ऐड करके डिवाइड बाई 2 ऐड करके डिवाइड बाई 2 नहीं करेंगे। एक निकाल लिया ना, फिर आप देख लो कि कितने का गैप है इनके बीच में, 10 का गैप है, तो सब में 10 10 10 10 ऐड करते जाओगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, मिड पॉइंट आ जाएगा। इसके बाद हमारा सेकंड स्टेप क्या होता था, एफ आई इंटू एक्स आई निकालना है। अब सेम वही जो हमारा जो फॉर्मूला लगाते आए थे हम, उस अकॉर्डिंग ही हम उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही काम करेंगे। एफ आई इंटू एक्स आई निकालेंगे, ये एफ आई की वैल्यू, ये एक्स आई की वैल्यू है, 2 × 15 करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 30 75 280। आप जो है इनको सिंपली मल्टीप्लाई करके देख लेना, मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। ये वैल्यू आने के बाद अब मेरा नेक्स्ट स्टेप था कि मेरे को निकालना है मोड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार निकालना है, ठीक है। सबसे पहले एक्स बार तो निकाल लूँ मैं, तभी तो मैं ये निकाल पाऊंगी। अब जो मेरे पास एक्स बार की वैल्यू होती थी वो किसके इक्वल होती थी, 1/N इंटू समीशन ऑफ आई इक्वल्स टू 1 to n। ये टोटल हमारे पास कितने हैं, टोटल हमारे पास कितने हैं, 7 है। 1 to n कर दिया इंटू एफ आई और एक्स आई कर दिया। एफ आई एक्स आई इन सब का जब आप एड अप करोगे तो आप देखना आपके पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, 1800 वैल्यू आ जाएगी। 1/n, n की वैल्यू समीशन ऑफ एफ आई होता है, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी। तो 1/40 इंटू में हम क्या कर देंगे, 1800। तो यहाँ से इसको सोल्व करने के बाद ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45 डिग्री आ जाएगी। अब यहाँ से मेरी एक्स बार की वैल्यू मेरी कितनी आ गई है, 40 बार आ गई, 45 आ गई है। अब मेरे को निकालना है मोड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार। एक्स आई आपका क्या है, 15 25 35 इस टाइप से है, तो मैं क्या करूंगी, 15 मोड ऑफ 15 माइनस 45, फिर मोड ऑफ 25 माइनस 45, सेम इसी टाइप से इन सब की वैल्यू निकालूंगी। यहाँ से भी वैल्यू नेगेटिव आएगी, यहाँ से भी वैल्यू नेगेटिव आएगी, लेकिन बाहर मोड लगा हुआ है तो इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, पॉजिटिव हो जाएगी। तो यहाँ से आपकी वैल्यू आ गई है 30 20 10 0 10 20 और ये क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। इसके बाद सिंपली मेरे को फाइंड करना है एफ आई इंटू मोड ऑफ एक्स आई माइनस क्या हो जाएगा, एक्स बार फाइंड करना है। अब जैसे ही इसकी ये वैल्यू फाइंड करनी है तो एफ आई का है, एफ आई ये है, एक्स आई माइनस एक्स बार ये है, इन दोनों को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 30 × 2 ये आपके पास क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 3 × 20 ये भी आपके पास कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ये 80, फिर उसके बाद 0 80 60 एंड क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। सिंपली इनको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद जो है आप लिख सकते हैं। अब इसके बाद क्या करना था, हमारा जो फॉर्मूला होता था मीन डेविएशन अबाउट द मीन, वो किसके इक्वल होता था, 1/n समीशन ऑफ आई इक्वल्स टू 1 से लेके n तक इंटू एफ आई इंटू मोड ऑफ एक्स आई माइनस क्या हो जाएगा, एक्स बार। इस पूरे समीशन, इस पूरे की वैल्यू इन सबको जब आप एड अप करोगे तो इन सब की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 400 आ जाएगी। 1/n मतलब समीशन ऑफ एफ आई, इसकी वैल्यू आपके पास कितनी है, 40 है, इंटू क्या हो जाएगा, 400 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10। अब आपका जो है स्टेप डेविएशन मेथड होता था ना मीन निकालने का, तो आपकी मर्जी है, आप जो मीन है किसी भी मेथड से निकाल सकते हो। स्टेप डेविएशन मेथड के अकॉर्डिंग मीन की वैल्यू किसके इक्वल होती है, a प्लस समीशन ऑफ i इक्वल्स टू 1 to n एफ आई डी आई अपॉन कैपिटल n इंटू एच। कैपिटल n हमारा वही है समीशन ऑफ एफ आई, ठीक है, और a जो है वो हमारा क्या होता है, अज्यूम मीन, जो भी हम वो पढ़ के आए वही उसी टाइप से। डी आई की वैल्यू किसके इक्वल है, एक्स आई माइनस ए अपॉन क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। एच जो है वो कॉमन फैक्टर, जैसे इस टाइप के ये हमारे इंटरवल होते हैं ना, इन दोनों
दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वही हमारा h था। अच्छा, अब हम पढ़ के आ चुके हैं कि जो मीडियन है किसका, ग्रुप डेटा का। मीडियन जो है ग्रुप डेटा का किस टाइप से हम जो है निकालते थे, तो मीडियन का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता था, वही हम 10th में पढ़ के आए ना, लगभग वही है, ठीक है। L प्लस एन बाई टू माइनस सी अपॉन एफ इंटू एच। एच जो है वो हमारा वही उसका डिफरेंस होता था क्लास इंटरवल का, ठीक है। एन की कैपिटल एन की वैल्यू समीशन ऑफ एफ आई करके होती थी। जो भी चीज हम पढ़ के आए ना सेम वही है। तो इस केस में देखो मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन, इसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन एन समीशन ऑफ आई इक्वल्स टू 1 टू एन एफ आई इंटू मोड ऑफ एक्स आई माइनस क्या हो जाएगा एम। एल लोअर लिमिट होती थी, एफ फ्रीक्वेंसी होती थी, है ना, सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती थी। इससे रिलेटेड एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, इसके अंदर पूछा हुआ है कि मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन फाइंड करना है। क्वेश्चन के अंदर सिर्फ ये क्लास इंटरवल दिया होगा और ये आपके पास फ्रीक्वेंसी दी होगी, ठीक है। अब इसके अंदर सबसे पहला काम हमारा क्या फाइंड करना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सी एफ। अभी देखना कि ये सी एफ किस टाइप से फाइंड करते हैं, वही जो हम 10th में करते आए थे, ठीक है। कैसे करते हैं, ये इसके सामने वाला एज इट इज, फिर ये 6 प्लस 7 इनको मिला के लिख देंगे 13, फिर 13 प्लस 15 ये आपके पास कितना हो जाएगा 28, फिर 28 प्लस 16 ये आपके पास कितना हो जाएगा 44, फिर 44 प्लस 4 ये कितना हो जाएगा 48, फिर 48 प्लस 2 ये आपके पास कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। फिर उसके बाद जो हमारा मिड पॉइंट मतलब क्या होता है एक्स आई। अब एक्स आई की वैल्यू किस टाइप से फाइंड करेंगे, एक्स आई की वैल्यू फाइंड करने के लिए सेम इसी टाइप से इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2। वैसे हम देख लेंगे इन दोनों के बीच में क्या है, हमारे पास 5 है, इसके बीच में क्या है 15 है, यहाँ है 25, फिर है 35, फिर है 45, फिर है आपके पास क्या 55, ठीक है। अब इसके बाद अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला मैं क्या फाइंड करूंगी, मोड ऑफ एक्स आई माइनस एम। सबसे पहले मैं एम फाइंड करूंगी तभी तो इसकी वैल्यू लिख पाऊंगी, ठीक है। अब यहाँ से एम की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब एम की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले इसका सम अप आपके पास कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ से जो है हमें मीडियन की वैल्यू फाइंड करनी है, मीडियन का ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, लेकिन हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि एल कौन सी ले, फ्रीक्वेंसी कौन सी ले। फ्रीक्वेंसी तो बहुत सारी है, लोअर लिमिट तो बहुत सारी है, अब इनमें से कौन सा ले। क्लास इंटरवल तो हमें पता चल गया कि इसके बीच में क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, एच की वैल्यू पता चल गई। अभी इनकी वैल्यू किस अकॉर्डिंग लेते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं एन बाई 2th टर्म देखते हैं। n बाई 2th का मतलब होता है 50 बाई 2, मतलब क्या हो जाएगा 25th। अब ये जो 25 है वो कौन सी क्लास इंटरवल के बीच में आ रहा है, इन दोनों क्लास इंटरवल के बीच में आ रहा है। तो यहाँ से आपकी l की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो इस अकॉर्डिंग देखते हैं, ठीक है। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमेशा ऊपर वाली होती है, वही वाला पैटर्न है जो हम 10th क्लास में पढ़ के आए थे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी 13 हो जाएगी, लेकिन फ्रीक्वेंसी और ये जो लोअर लिमिट है वो ये लेते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से ऊपर वाले लेते हैं। तो यहाँ पे आपकी जो फ्रीक्वेंसी है एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15 हो जाएगी। सिंपली इस वाले फॉर्मूले में पुट करना है। जैसे ही मैं इस वाले फॉर्मूले में वैल्यू पुट करूंगी तो एल की वैल्यू प्लस n बाई 2 की वैल्यू माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू अपॉन f की वैल्यू, ठीक है। ये f की वैल्यू पुट करने के बाद इनटू आपका क्या हो जाएगा h हो जाएगा। जैसे मैं इसको सोल्व करूंगी तो ये हो जाएगा 20 प्लस इनको यू कैंसिल करने के बाद ये 8 हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 28। अब आपकी मीडियन की वैल्यू मतलब कैपिटल M की वैल्यू आपकी 28 आ गई है, सारे xi की वैल्यू आपकी ये आ गई है। तो हम कैसे निकालेंगे 5 माइनस 28, 15 माइनस 28, 25 माइनस 28, सेम इसी टाइप से 45 माइनस 28, 55 माइनस 28। जैसे ये वैल्यू निकालूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये वैल्यू जब आप इनको सोल्व करोगे, हाँ ये नेगेटिव आएंगी लेकिन मोड में है तो उस वजह से क्या आ जाएंगी, सारी पॉजिटिव वैल्यू आ जाएंगी, ठीक है। पॉजिटिव वैल्यू आने के बाद आप इनको जो है सिंपली सोल्व करके देख सकते हो। इसके बाद जो हमारा लास्ट स्टेप होता है वो हमारा क्या था, एफ आई इंटू एक्स आई माइनस क्या था मीडियन था, ठीक है। एक्स आई माइनस मीडियन की वैल्यू ये रही, एफ आई की वैल्यू ये रही, 6 इंटू 23। ये हम इन सबको सिंपली क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई कर देने के बाद आपके पास ये क्या आ जाएंगी वैल्यू आ जाएंगी, ठीक है। 11th में हो गया, मल्टीप्लाई करना तो आता ही है, वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए इस वजह से मैं क्या कर देती हूँ, इनको डायरेक्ट लिख देती हूँ। इन सब का सम अप कितना हो जाएगा 508। तो सिंपली हम अपना फॉर्मूला लगाते हैं, मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन जो हमारे पास किसके इक्वल था 1 अपॉन एन समीशन ऑफ आई इक्वल्स टू 1 से लेके कहाँ तक था n तक था, इंटू एफ आई एक्स आई माइनस करके क्या था m था। अब इस पूरे की वैल्यू हम देख चुके हैं, इस पूरे की वैल्यू हम देख चुके हैं, इसकी वैल्यू कितनी है 50, इसकी वैल्यू अभी